आज की जो मैं सच्ची कहानी आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई कुछ ऐसा हो सकता है। एक 55 साल का बुजुर्ग जिसने अपने नाबालिग बेटे की शादी तय की थी एक बेहद खूबसूरत लड़की से, और अचानक से शादी का दिन जो तय किया जाता है उसके महज हफ्ते भर या 10 दिन पहले ही वो होने वाली उस बहू को लेकर के भाग जाता है। लेकिन बहू को भगाने के पीछे कहानी क्या होती है, जो होने वाली बहुत ही कथित रूप से, आइए चलिए उसके बारे में ही आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है और आज की जो मैं सच्ची कहानी आप सभी को सुनाने वाली हूँ, या फिर यूं कह ले जो घटना बताने वाली हूँ, इसकी कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। उत्तर प्रदेश में रामपुर नाम का एक जगह पड़ता है जहाँ का थाना लगता है भटोत, और यही थाना क्षेत्र का एक जो गांव लगता है वो है बंसन गली। ये बंसन गली का रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि 55 साल का है और इसका नाम है शकील। शकील के 6 बच्चे हैं। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था। 6 बच्चों में से 2-3 लड़के हैं जो कि कामकाज करते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे नाबालिग भी हैं, और इन्हीं में से एक नाबालिग बेटे की शादी उसने एक लड़की से तय करी थी। और इस शादी को तय करने का बस कारण ये था कि वो लड़की बेहद गरीब परिवार की थी, लेकिन लड़की देखने में बला की खूबसूरत थी। लड़की जिस गांव की होती है वो है आजमगढ़। आजमगढ़ थाना की लड़की होती है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। एक दिन जब ये शकील अपने घर पे ही होता है, एक व्यक्ति इससे मिलने आता है और वो बताता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की पास के ही गांव की है और उसकी शादी करनी है, लेकिन उसकी एज 20 या 21 साल है। अब जब शकील सुनता है कि लड़की बेहद खूबसूरत है, तब वो फोटो की डिमांड करता है। उसको फोटो दिखाया जाता है। अब वो लड़की बेहद शकील को पसंद आ जाती है। वो कहता है कि मेरा एक बेटा है, लेकिन वो अभी नाबालिग है। लड़का लड़की से कम एज का है, लेकिन फिर भी मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राजी हूँ, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा बेहद खूबसूरत है और ऐसी बहू मिलेगी तो मिलेगी कहाँ। और बस इसी बात को सोचकर शकील अपने नाबालिग बेटे की शादी पे अड़ जाता है। घर परिवार के जब लोग सुनते हैं तब उसे रोकते हैं, टोकते हैं, उसे बोलते भी हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा छोटा है, नाबालिग है, शादी की उम्र नहीं है, और उससे बड़ी उम्र की लड़की से तुम उसकी शादी तय करना चाहते हो। इधर शकील की जो पत्नी थी वो भी बहुत नाराज होती है शकील से, लेकिन शकील कुछ दिनों तक तो जैसे तैसे मनाने की कोशिश करता है अपनी पत्नी को भी, लेकिन बाद में उसका रवैया बदल जाता है। वो गुस्सा करने लगता है, अपनी पत्नी को मारने लगता है और वो अपनी मनमानी पे उतर आता है। वो कहता है शादी तो इसी लड़की से होगी और मैंने शादी पक्की कर दी है। अब शादी पक्की कर दी है, इसके बाद शादी के इंतजाम के लिए कुछ महीने का समय चाहिए होता है, और ये वो महीने होते हैं जिसमें शादी के तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे मैरिज हॉल हो गया, कपड़े वगैरह खरीदने के लिए कुछ साल की मोहलत, या फिर यूं कह ले कि जब तक लड़का भी बालिग हो जाएगा तब तक की मोहलत मांग करके शकील जो है एक तरह से दोनों ही परिवार के बीच में अपने बेटे से उस बेटी की जो शादी की बातचीत होती है वो तय कराता है। अब ये जो शादी की बात चली थी, ये चली थी लगभग अभी से 2 साल पहले, यानी 2023 के आसपास की ये घटना है। उस वक्त उसने केवल तय किया था कि उस लड़की से शादी करेगा अपनी बेटे की। उसके बाद अब धीरे धीरे जो नंबर है वो लड़की का एक्सचेंज होता है। शकील का जो बेटा था वो कुछ काम किया करता है, इस वजह से वो अपनी होने वाली पत्नी से बात नहीं किया करता था ज़्यादा। लड़की का जब भी कॉल आता था, लड़का का फादर यानी शकील ही उठाया करता था और वही लड़की से बात किया करता था। बातचीत करते करते लड़की को शकील की बात इतनी जम जाती है कि वो हमेशा अब शकील के नंबर पे फ़ोन लगाने लगती है। दोनों घंटों घंटों बात करने लगते हैं और उसके बाद फ़ोन से सीधे अब वीडियो कॉलिंग पे बात आ जाती है। दोनों घंटों वीडियो कॉलिंग पे अपनी बातें किया करते थे, और इधर जो शकील की पत्नी थी उसको अब थोड़ी शक होना शुरू हो जाती है। अब वो अपने पति को हमेशा ये बात का ताना मारती है कि तुम होने वाली जो बहू है उससे इतना बात क्यों किया करते हो, बाकी
परिवार के और जो सदस्य हैं उससे वो लड़की बात नहीं करती है, लेकिन तुमसे घंटों बातें किया करती है और उसके बाद वीडियो कॉलिंग भी होती है। तो ऐसी क्या बात है कि तुम दोनों घंटों घंटों किया करते हो? इस पे शकील गुस्सा करता है, अपनी पत्नी को मारता है, अपने बच्चों को मारपीट करना शुरू करता है। अब ये जो आजमगढ़ की लड़की होती है, इसका खेमपुर गांव लगता है और एक दिन अचानक से जब झगड़ा विवाद बहुत शकील की पत्नी से उसका बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शकील की पत्नी बिल्कुल खफा हो जाती है, इस शादी के खिलाफ हो जाती है। तब उसकी जो शकील की पत्नी के साथ व्यवहार होती है वो बहुत ज्यादा बदलने लगती है। शकील बहुत गुस्सा करता है, मारता पीटता है और ये कई महीनों तक चलता रहता है। अब 2 साल गुजरते हैं और 2025 आ जाता है। 2025 की वो दिन थी जो कि 17 और 18 जून की बताई जा रही है। 17-18 जून 2025 को शकील अब अपने घर से गाड़ी लेकर के निकलता है और सीधे उस लड़की के घर पहुंच जाता है जो उसकी होने वाली बहू थी। अब उसके गांव पहुंच करके, जो कि खेमपुर है, वहां जाकर के उस लड़की के पिता को कहता है कि कुछ दिन पहले होने वाली बहू से बात हुई थी कि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और कोई उसे अस्पताल दिखाने क्यों नहीं ले जा रहा है। इधर जो लड़की के पिता थे वो भी कहते हैं हाँ उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो इतनी ठीक है कि घर पे रहकर उसकी देखभाल करने से उसकी सेहत ठीक हो जाएगी। लेकिन जो शकील है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मैं दिखा लाता हूँ और पास के ही जो गाँव के डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, वहीं पर ले जा करके इसका इलाज करा दिया जाएगा। अब उसके बाद जो लड़के के पिता है वो मान जाते हैं कि होने वाला जब ससुर ही आया है, अपनी होने वाली बहू की देखभाल कर रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। काफी अच्छा परिवार है, ये सोचकर वो अपनी बेटी को भेज देते हैं ससुर के साथ। अब इधर जो 55 साल का शकील है वो अपनी 21 साल की होने वाली बहू को लेकर के चला जाता है। चला तो जाता है, कहकर जाता है कि वो शाम तक वापिस आ जाएगा, लेकिन शाम से रात बीत जाती है और शकील अब तक वापिस नहीं आया था। इधर लड़की के पिता भी काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं। उधर शकील की पत्नी को ये बात पता चलती है तो वो भी काफी ज्यादा नाराज होती, गुस्सा करती है। अब तमाम लोग शकील के नंबर पे फोन लगाना शुरू करते हैं। अब जब शकील के नंबर पे फोन लगाया जाता था, शकील एक ही बहाना बनाता था कि अभी उसे एडमिट कराया गया है, उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। लेकिन वो बता ही नहीं पा रहा था कि वो किस हॉस्पिटल में है, वो कहाँ पे भर्ती है लड़की। अब इसके बाद तमाम जो परिवार के लोग होते हैं वो अब गुस्सा करने लगते हैं। इसके अलावा वो काफी चिंता भी करने लगते हैं कि दोनों गए तो गए कहाँ। लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीतने के बाद अब ये जब गांव आता है शकील, तो उस लड़की के साथ ही आता है, सीधे अपने घर जाता है और अपनी बीवी को बताता है कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। जो होने वाली बहू थी उसी से उसने शादी कर ली थी, निकाह कर ली थी, ऐसा वो अपनी पत्नी को बताता है। और इधर जो होने वाला उसका पति था, यानी कि शकील का बेटा जो होता है, जो नाबालिग था, वो भी गुस्सा होता है और वो फिर झगड़ा लड़ाई करने लगता है। झगड़ा लड़ाई इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आस पड़ोस के लोग वहां पे इकट्ठा होने लगते हैं, भीड़ इकट्ठा होने लगती है। और इसके बाद इसी भीड़ में से किसी शख्स ने, किसी इंसान ने नजदीकी पुलिस थाने पे कॉल लगा दिया। अब जब पुलिस थाने इस खबर को लेकर के फोन डायल किया जाता है, बताया जाता है सामने जो पुलिस अधीक्षक थे उनको कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है और इस चीज को लेकर बात विवाद हो रही है, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि एक 55 साल का इंसान जो कि होने वाला ससुर था, वो अपनी ही बहू को अपनी पत्नी कैसे बना सकता है। इस बात पे पुलिस की टीम वहां तुरंत आती है और गांव में आने के बाद सीधे शकील को पकड़ लेती है और उस लड़की को पकड़ के थाने ले जाती है। अब जब दोनों थाने पहुंचते हैं तब वहां पे लड़की भी बालिग होती है, शकील भी बालिग है। इस वजह से वो दोनों ही आपसी रजामंदी से साथ में रहने की जो है इच्छा जताने लगते हैं। इधर पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। उसके बाद दोनों को ही समझा बुझाकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी तत्काल 7-8 दिन पहले की ये खबर है कि दोनों ही मानने को राजी नहीं है, दोनों ही एक साथ रहना चाहते हैं। इधर जो शकील की पत्नी थी वो बेहद परेशान है क्योंकि उसके 6 बच्चे हैं। उन बच्चों पे भी क्या असर पड़ेगा, समाज परिवार सभी रूप से उन्हें ताने सुनने को मिल रहे हैं। पत्नी करे तो करे क्या, वो कमाती भी नहीं, अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं है कि अपने परिवार की परवरिश कर सके। शकील के इस व्यवहार से, उसके मारने पीटने से बहुत ज़्यादा घर में
इस तरह का व्यवहार रखने से पत्नी दुखी है और अब पत्नी इंसाफ की मांग कर रही है। वो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती है शकील के खिलाफ कि उसने किया तो ऐसा किया ही क्यों। लेकिन ये घटना अपने आप में ही एक ऐसी विचित्र कहानी है, एक ऐसी विचित्र घटना है जिसे सुन करके ही समाज में कैसे मानसिकता के लोग हैं ये समझ में ही नहीं आता है। 55 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने बेटे की शादी एक लड़की से करने के लिए तय करता है, वो खुद ही उस लड़की से शादी कर लेता है और लड़की भी बालिग है, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वो इस तरह की है कि वो भी ये बात समझ नहीं पा रही है कि वो कर रही है तो कर क्या रही है, समाज में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इस बात की बिल्कुल भी दोनों को ही चिंता नहीं है फिलहाल, लिहाजा ये जो पूरी घटना है ये अभी भी नज़दीकी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है और इस मामले की जो तमाम सुनवाई है, कोशिशें हैं, वो दोनों ही लोगों को पकड़ के समझाने बुझाने या जो भी उन पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो सब करने की कोशिश की जा रही है। जो शकील की पत्नी ने कानूनी रूप से मदद मांगी है वो उनको मदद दी जा रही है। और लेकिन ये घटना अपने आप में सुन करके ही वो सुनाने वाली घटना है कि कब किसकी मानसिकता कैसी हो जाए ये कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऐसी कहानियों को सुनकर हम भी सचेत रहें, आप भी सचेत रहें, ऐसे ही मैं इच्छा रखती हूँ। और इस कहानी का सुनाने का मकसद मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आप सभी की भावनाओं को या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। मैं बस कहानी इसी मकसद से आप सभी को सुनाती हूँ कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।